बच्चों सुप्रभात। मैं अरुण कुमार रेसिडेंशियल पारामाउंट मिशन स्कूल से यूट्यूब चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले दिन हम लोगों ने वर्ग 6 को पाठ 3 भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के बारे में पढ़े थे। आज उस पाठ का प्रश्नोत्तर हम लोग करेंगे। सबसे पहले मौखिक प्रश्न है। मौखिक प्रश्न में हम लोग इसका उत्तर देखेंगे। जैसे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। प्रश्न 1, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का बचपन का नाम क्या था? उसका उत्तर है अमरुद्दीन। प्रश्न 2, पाठ में वर्णित व्यक्ति किस क्षेत्र में प्रसिद्ध था? उत्तर है संगीत, और ब्रैकेट में लिखेंगे शहनाई वादन। प्रश्न 3, शहनाई कैसा वाद्य है? उत्तर है शहनाई एक ऐसा वाद्य यंत्र है जिसे बजाने के लिए मुंह का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न 4, पाठ में किस शहर का उल्लेख हुआ है? वहाँ कौन सी नदी बहती है? उत्तर है काशी तथा बनारस, और वहाँ कौन सी नदी बहती है? तो गंगा नदी बहती है। अब लिखित प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, बिस्मिल्लाह खां का जन्म कब और कहाँ हुआ था? उनका बचपन कहाँ बीता? बिस्मिल्लाह खां का जन्म बिहार के डुमराव में 1913 ईस्वी में हुआ था। उनका बचपन नाना के घर बीता। प्रश्न नंबर 2, डुमराव का शहनाई के साथ क्या विशेष संबंध है? उत्तर है डुमराव का शहनाई के साथ विशेष संबंध है कि इसे बजाने के लिए जिस रीढ़ का प्रयोग होता है वह डुमराव में सोन नदी के किनारे पर पाई जाती है। प्रश्न नंबर 3, बिस्मिल्लाह खां को बचपन की कौन कौन सी बातें याद आती है? कुलसुम नामक स्त्री का उल्लेख किस संदर्भ में हुआ है? बिस्मिल्लाह खां को बचपन की निम्नलिखित बातें याद आती है, जैसे पंचगंगा घाट पर बालाजी के मंदिर के पास बैठकर शहनाई का रियाज करना, तथा अठन्नी में गोल गोल बनारसी कचौरी, घी की जलेबी, मलाई बर्फ़ का मज़ा मिलना इत्यादि। दूसरा है उसी में कुलसुम नामक स्त्री का उल्लेख घी में कचौरी छानने वाली औरत के संदर्भ में हुआ है। प्रश्न नंबर 4, बनारस की संस्कृति और रहन सहन के तौर तरीकों में क्या अंतर आ गया है? उत्तर है बनारस की संस्कृति और रहन सहन के तौर तरीकों में यह अंतर आ गया है कि जिस प्रकार महाल से मलाई बर्फ़ गया, वैसे ही संगीत साहित्य की बहुत सी परंपराएं भी लुप्त हो गई। प्रश्न नंबर 5, बिस्मिल्लाह खां किन किन मौक़ों पर शहनाई बजाते थे? खुशी और गम के मौक़ों पर शहनाई वादन में क्या अंतर आ जाता था? उत्तर है बिस्मिल्लाह खां शिव विवाह तथा मुहर्रम के मौक़ों पर शहनाई बजाते थे। खुशी के मौके पर सेहराबंदी एवं मुबारकबादी बजता था, जबकि गम के मौके पर नौहा बजता था। उसके बाद है प्रश्न नंबर 6, बिस्मिल्लाह खां का काशी और गंगा के साथ विशेष लगाव था। यह बात किससे सिद्ध होती है? उत्तर है बिस्मिल्लाह खां का मानना था कि काशी और शहनाई से बढ़कर धरती पर उनके लिए दूसरा जन्नत नहीं है, तथा गंगा को छोड़कर वे विदेश जाने को भी तैयार न थे। इससे सिद्ध होता है कि काशी और गंगा के साथ उनका विशेष लगाव था। प्रश्न नंबर 7, काशी में संगीत आयोजन की क्या परंपरा है? उसका उत्तर है काशी में संगीत आयोजन की एक प्राचीन और अद्भुत परंपरा है, जिसमें हनुमान जयंती पर 5 दिनों तक शास्त्रीय गायन वादन की सभा होती है। प्रश्न नंबर 8, यह किस आधार पर कहा जा सकता है कि बिस्मिल्लाह खां अत्यंत सादगी के साथ रहते थे? उत्तर, भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित होने के बाद भी
वे सादगी से रहते थे। यह बात तब पता चला जब अपनी एक शिष्या को फटी तहमद के बारे में वे बोले थे कि भारत रत्न हमको सनैया पे मिला है, लुंगिया पे नहीं। मालिक से यही दुआ है, फटा सूर न बख्शे। लुंगिया का क्या है, आज फटी है तो कल सी जाएगी। लिखित प्रश्न आपका समाप्त हो चुका है। अब है अर्थ ग्रहण संबंधी। इसको आप स्वयं भी कर सकते हैं, लेकिन देखिए हम थोड़ा सा मदद कर दे रहे हैं। बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा गया है? तो उसका उत्तर होगा, जो बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक इसलिए कहा गया क्योंकि वह जीवन के अंतिम समय तक सच्चे सुर की मांग करते रहे। वे खुदा से क्या मांगते थे? तो उसका भी उत्तर होगा, खुदा से वह यह मांगते थे कि हमें सुर में वह तासीर पैदा करो कि आँख से सच्चे मोती की तरह अनगढ़ आंसू निकल जाए। वे नमाज के बाद सजदे में क्या गिड़गिड़ाते थे? तो सजदे में गिड़गिड़ाते थे, मेरे मालिक एक सुर बख्श दे, सुर में वह तासीर पैदा कर कि आँखों से सच्चे मोती की तरह अनपढ़ आंसू निकल जाए। इसमें तीनों प्रश्न का उत्तर लगभग एक ही है। चौथा है, वे सुर में कैसा तासीर चाहते थे? तो वह सुर में ऐसा तासीर चाहते थे कि आँखों में सच्चे मोती की तरह अनगढ़ आंसू निकल जाए। अब है वैकल्पिक प्रश्न। रील कहाँ पाई जाती है? यहाँ हो जाएगा सोन नदी के किनारे। ऐसे डुमराव में भी पाया जाता है, लेकिन डुमराव जो है वह सोन नदी के किनारे ही है, इसलिए सोन नदी के किनारे लिखेंगे। काशी में उन दिनों 8 आने में क्या मिलता था? तो वहाँ उत्तर होगा, बनारसी कचौरी, शुद्ध देसी घी और जलेबी, मलाई, बर्फ़ सभी मिलते थे, इसलिए उपयुक्त सभी चीज़ें। बिस्मिल्लाह खां मुहर्रम के अवसर पर क्या बजाते थे? तो नौहा। इस पाठ में किस मंदिर के नाम का उल्लेख हुआ है? तो यहाँ होगा उपयुक्त सभी मंदिर। 5वां प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खां की मृत्यु कितनी आयु में हुई? तो उसका उत्तर है 93 वर्ष। इस तरह से आपका ये पाठ 3 समाप्त हो गया है। प्रश्नोत्तर भी इसका हो चुका है। अब आप लोग इसको अपने फेयर कॉपी में शुद्ध एवं साफ प्रश्नोत्तर कर लेंगे हार्डवर्ड के साथ, और उसको मैसेज के अनुसार जैसे ही मैसेज जाएगा वैसे ही आप लोग अपने कॉपी को यहाँ विद्यालय में सबमिट कर देंगे। धन्यवाद।